हमारे देश का एक ऐसा जीता जागता शेर जिन्होंने 2020 के दिल्ली दंगाओं में जफराबाद के इलाके में हजारों आतंकवादियों को अकेला रोक लिया अपने दम पर। तब न उसे किसी का डर था, न किसी का खौफ, न किसी की कोई दबाव, और न उसके साथ लड़ने वाला कोई उसका साथी था, न कोई उसका दोस्त। कोई था तो उसके साथ तो वो था परवरदिगार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख पठान का, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि पठान क्या चीज होती है। दिल्ली दंगाओं में जब जाफराबाद के इलाके में, मुसलमान इलाके में हजारों आतंकवादियों ने आकर हमला करने की कोशिश की, तब ये शाहरुख पठान तने तनहा, ना इसको कोई मरने का डर था, ना कोई किसी चीज की खौफ था, वो तने तनहा इनके साथ, इनके सामने खड़े हो गए, ईंट के जवाब पत्थर से देने लगे और आतंकवादियों को वहां से भगा दिया। लेकिन अपने मुस्लिम इलाकाओं को टूटने नहीं दिया, लूटने नहीं दिया। लेकिन 2020 से लेकर अब तक, यानी कि दिल्ली दंगा से लेकर अब तक, गोदी मीडिया ने इस शाहरुख पठान को सिर्फ गुंडा, मवाली, आतंकवादी और ना जाने क्या क्या कहकर मीडिया पर चिल्लाया है। और 2020 से लेकर अब तक ये शाहरुख पठान लंबे समय तक जेल में ही बंद था। लेकिन अब जाकर शाहरुख पठान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। जी हाँ, काकोरुमा कोर्ट ने शाहरुख पठान को बाइज्जत बरी कर दिया। कोई बेल नहीं, बल्कि बाइज्जत बरी कर दिया। कोई साबित नहीं कर पाया, कोई भी चीज साबित नहीं कर पाया कि ये आतंकवादी था, ये उग्रवादी था या फिर कुछ था। शोरों के झुंड ने तो एड़ी चोटी का दम लगा दिया था इसे गलत साबित करने में, आतंकवादी ठहराने में, लेकिन साबित नहीं कर पाया। ये भी बता दूं कि शाहरुख पठान के साथ और 10 मुस्लिम व्यक्तियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जिन बेगुनाह मुसलमानों को हिंदू चरमपंथियों ने और कपिल मिश्रा जैसे घटिया लोगों ने फंसाकर उस इलाका को बदनाम करने की कोशिश की और मुसलमानों के अंदर जहर घोलने की काम किया। जिन बेगुनाह मुसलमानों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके हिंदू चरमपंथियों को, बहुसंख्यकों को खुश करने की कोशिश की, उन मुसलमानों पर जो आरोप लगाए थे वो लंबे समय तक साबित नहीं कर पाया और आज जाकर वो बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि शाहरुख पठान ने जो अपने कौम के लिए किया, जो मुसलमानों को बचाने के लिए किया, जो अपनी बस्तियों को, अपने इलाकों को बचाने के लिए किया, ये बहुत ही ज्यादा तारीफ के लायक है। जी हाँ, हजारों गुंडों से, हजारों आतंकवादियों से तने तनहा लड़ना कोई आम बात नहीं है। जी हाँ, जिन्होंने लंबे समय तक जेल में रहा, इनके परिवारों को कितना दिक्कत झेलनी पड़ी, इनके रिश्तेदारों ने इससे अलग हो गए, इनके दोस्तों ने इसके साथ छोड़ दिया, क्योंकि लंबे समय तक इसे आतंकवादी के लिस्ट में शामिल किया जा रहा था। ना जाने इतने दिनों तक इसके परिवार वालों ने और इसने कितने दिक्कतें झेली है, कितने टॉर्चरें झेली है। आज हमारी कौम को आगे आना चाहिए और इस हीरो का सम्मान करना चाहिए, शाहरुख पठान जैसा ही बनना चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एक भीड़ मुसलमानों के घरों में घुस रही है, एक भीड़ मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ रही है, एक भीड़ मुसलमानों को कटुआ और आतंकवादी कह रहे हैं, एक भीड़ मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, एक भीड़ हमारे धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं। ऐसे में हम शाहरुख पठान न बने तो क्या गधे की गू बने?